जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। तो आज से हम लोग हैलो कंटेनिंग शुरू करें। हैलो कंटेनिंग, ठीक है। ये 12वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हैलोजन कंटेनिंग, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पर देखें बेटा, एल्किल हैलाइड जैसे लोग लिख रहे हैं, या कंपाउंड हैविंग हैलोजन, कंपाउंड हैविंग हैलोजन, कंपाउंड जिसमें हैलोजन है उसको हम लोग हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड जिसमें हैलोजन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग RX लिख सकते हैं, ये RX हो जाएगा, C6H5X हो जाएगा, CH2CH2X हो जाएगा। ये सब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड कहलाएंगे। अब इनका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन में देखें बेटा, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन ऑन व्हिच हैलोजन इज प्रेजेंट। मतलब हैलोजन किस प्रकार के कार्बन पर प्रेजेंट है, इस ग्राउंड पे हम लोग एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन ऑन व्हिच हैलोजन इज प्रेजेंट। किस आधार पे किया जा रहा है, किस टाइप के कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है, इस आधार पर आप इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये निम्न प्रकार का होगा। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये निम्न प्रकार का होगा। यहाँ पर ध्यान दें, sp3CX, इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। हैलोजन कहाँ पे है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। ये एग्जांपल हो जाएगा एल्किल हैलाइड CH3CH2X, इसको आप RX कह सकते हो। क्या कह सकते हो, RX, भैया। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखिए बेटा, ये इसको आप बेंजिल हैलाइड कहोगे। क्या कहोगे, बेंजीन हैलाइड। देखो पहले सुन लो सभी लोग ध्यान से, बेंजीन से जुड़े कार्बन, बेंजीन रिंग है ना, पढ़ाया गया था, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजिल कार्बन कहते हैं, और चूंकि उस पर हैलोजन है इसलिए बेंजीन हैलाइड कहोगे। क्या कहोगे, बेंजीन हैलाइड कहोगे। और तीसरा हो जाएगा एलिल हैलाइड। तो ये बेंजीन हैलाइड हो गया, और ये नीचे वाला हो गया एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड। और भैया दूसरा हो जाएगा sp2CX, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हैलोजन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर हैलोजन है तो फिर आप लोग क्या लिख रहे हो, यहाँ पर विनाइल हैलाइड हो जाएगा। देखो इसको आप क्या कहते हो, विनाइल हैलाइड। और भैया हाइड्रोबेंजीन कह सकते हो इसको। ये हाइड्रोबेंजीन हो जाएगा। हाइड्रोबेंजीन।
है बेटा। अब ये देखना है कि जो sp3CX है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हैलोजन है, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो नंबर ऑफ हैलोजन के बेस पे हम लोग कितने एल्किल हैलाइड लिख पाएंगे, मतलब कितने हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन on sp3CX, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, it is of following type. It is of following type. ये निम्न प्रकार के होंगे। या तो भैया हिंदी में अगर सुनना चाह रहे हैं, on the basis of number of halogen on sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कितने प्रकार के हैलोजन हैं, इस आधार पर इनको हम लोग निम्न कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ये 12वीं कंपाउंड का पहला, मतलब 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको आप एल्किल हैलाइड हैविंग ओनली वन हैलोजन, हैविंग ओनली वन हैलोजन, जिसमें केवल एक हैलोजन है। एग्जांपल में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को बेटा आप R1 से रिप्रेजेंट करते हो। किसे रिप्रेजेंट करते हो? R1 से। अब ये एल्किल हैलाइड, टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करें, टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, ये ध्यान दें, ये फॉलोइंग टाइप का होगा। बहुत पानी नहीं लिख रहे हैं, फॉलोइंग टाइप। यहां पर ध्यान दो भैया, पहला प्राइमरी R1, ध्यान देना, प्राइमरी R1। सब लोग भैया देखो, हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पे है, कहानी नहीं लिख रहे हैं, इसको एग्जांपल लिख रहे हैं। हाइड्रोजन कहां पे है? प्राइमरी कार्बन पे। ये सब प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे। कैसे जानना है प्राइमरी कार्बन पे है? जिस कार्बन पे हैलोजन है, देखो सब लोग ध्यान से सुनो, जिस कार्बन पे हैलोजन है वो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए प्राइमरी होगा। जिस कार्बन पे हैलोजन है वो कितने कार्बन जुड़ा है? एक कार्बन से, इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी कहेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज ऑन सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन इज ऑन सेकेंडरी कार्बन। देखो तो अब हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वो दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इसको कौन से हैलाइड बोलोगे? सेकेंडरी ही बोलोगे, क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो दो कार्बन जुड़ा है। टर्सरी R1, यहाँ पर कहानी नहीं, बस सीधे समझो। हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे है जो तीन कार्बन से जुड़ा है। देखो हाइड्रोजन किस कार्बन पे है? जो तीन कार्बन जुड़ा है, इसलिए आप इसको क्या कर रहे हो? टर्सरी कह रहे हो, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन जुड़ा हो जो एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी
2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी और 3 वाले से जुड़ा है तो टर्शियरी। तो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हो गया जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड कह रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग 2 एल्किल ग्रुप, हैविंग 2 एल्किल ग्रुप। भैया जिसमें 2 एल्किल ग्रुप है उसको आप क्या कह रहे हो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। अब ये बेटा खुद 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। कौन कौन से, जेमिनल, विसिनल एंड एल्फा ओमेगा। जेमिनल, विसिनल और एल्फा ओमेगा। जेमिनल, विसिनल, एल्फा ओमेगा। जेमिनल में देखिए बेटा, जेमिनल 2 हैलोजन इज ऑन सेम कार्बन, 2 हैलोजन इज ऑन सेम कार्बन। ध्यान दो, साल्ट में जेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हैलोजन ही नहीं, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जेम बोलेंगे। पूरा जेमिनल और साल्ट में क्या बोलेंगे, जेम। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, जैसे CH3CHCl, यहाँ पर मतलब इसका ग्रुप नेम हो जाएगा साल्ट में जेम, ग्रुप नेम हो जाएगा साल्ट में जेम। और डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, ये ग्रुप नेम है, इसका कंपाउंड का नाम नहीं है। और आप लोग जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, शुरुआती लेक्चर पे बताए थे, ध्यान देना। देखो इसको आप कह रहे हो, इसको इतने को, यहां पर इसको पहले देखो क्या कहोगे, इसको एथेन कह रहे हो। अब क्या कह रहे हो, एथिल, एक ये छट जाएगा तो इल बोलेंगे ना, एल्किल। और अगर उसी कार्बन से 2 ये छट जाए तो 2 ये छट जाए तो क्या कहेंगे, एथिल कह रहे थे ना। अगर एक ये छटा था तो क्या कह रहे थे, एथिल, और एक ये और हट गया तो इन्हीं IDENE जोड़ देंगे, एथिलीडीन। बताया गया था, जब एक ही कार्बन से 2 ये छटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किलीडीन। क्या बोलेंगे भैया, एल्किलीडीन। जब एक ही कार्बन से 2 ये छटेगा तो एल्किलीडीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन से 2 ये छटा है, नहीं हटा है, 2 ये छटा है, तो 2 ये छटने के कारण इसको क्या बोलोगे, एथिलीडीन। क्या बोलोगे, एथिलीडीन क्लोराइड। डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे, एथिलीडीन क्लोराइड। इसको क्या कहोगे, साइक्लो हेक्सिलीडीन क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिलीडीन क्लोराइड। अब दूसरा ये जेमिनल हो गया, दूसरा हो जाएगा विसिनल, साल्ट में विस, साल्ट में विस। सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इज एट एडजेसेंट कार्बन। समान फंक्शनल ग्रुप नजदीकी कार्बन पर है,
समान फंक्शनल ग्रुप नजदीकी कार्बन पर। भैया सभी लोग देखिए बेटा, ये नजदीकी कार्बन हो गए, समान फंक्शनल ग्रुप हो गया। शॉर्ट में इसको विस बोलेंगे, विस डाई हैलाइड। अब ध्यान देना बेटा, इतने को CH2 को एथिलीन कहते हैं, Cl है एथिलीन डाइक्लोराइड हो जाएगा। एक और चीज देखो बेटा, CH2I बताए थे आपको पहले, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होता है, बताया गया था। आयोडीन इज अनस्टेबल एट एडजेसेंट कार्बन, अगर है तो I2 निकल जाएगा, मतलब ये I2 निकल जाएगा। भैया नोट करके, आयोडीन इज अनस्टेबल एट एडजेसेंट कार्बन, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होगा, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल होगा। ठीक है, नजदीकी कार्बन पर आयोडीन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलो लिख लिया है। और एक ही कार्बन पर दो OH नहीं रहते हैं, ये भी पढ़ाया गया था, तो जो नोट करके लिख ही रहे हो तो लिख लो। टू OH 2R मोर देन 2 कर लो, 2R more than 2 OH is unstable at same carbon। दो या दो से अधिक OH एक ही कार्बन पर क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। दो या दो से अधिक OH एक ही कार्बन पर अनस्टेबल होंगे, लेकिन एक दशा में स्टेबल होंगे। अगर अल्फा कार्बन पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो, अल्फा कार्बन पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो। यहाँ पर ध्यान दो, बट स्टेबल इफ अल्फा कार्बन हैज पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, लेकिन स्टेबल होंगे यदि अल्फा कार्बन पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहेंगे, एक ही मतलब अल्फा कार्बन पर शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, CH3CHOH, देखो बेटा इसको जेम डाइऑल कहेंगे। एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप है तो जेम, तो ये देखो सेम मतलब OH है ना, तो जेम हो जाएगा। अब यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, H2O हो गया, ये अनस्टेबल था। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर देखो CF3CHOH CCl3CHOH, ये OH, ये दोनों स्टेबल हैं। चूंकि
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिखते हैं इसका पूरा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। भैया और देखो टर्म इधर देखो, हम लोग हेलो डाई हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, उसमें 3 था, जेम बिस अल्फा ओमेगा। when 2 halogen is present at terminal carbon, 2 हेलोजन अगर टर्मिनल कार्बन पे हैं, 2 हेलोजन टर्मिनल कार्बन पे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, CH3 सॉरी, आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके आइएगा, आप कल से समझ रहे हो ना। अब जैसे कल एनसीईआरटी लाएंगे तो जैसे यहाँ पर नेमिंग होगा, आइसोमेरी में इस आज ही पढ़ा देंगे, नेमिंग होगा, आप देख लीजिएगा जहाँ पे नहीं बनेगा। अब चूंकि नोमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं तो अब नहीं बनेगा तो उसको यहाँ पे समझा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो साथ में एक्सरसाइज भी होती चलेगी। when 2 halogen is present at terminal carbon, जब दोनों हेलोजन किनारे वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, समझो ना, मतलब एक ही इस किनारे पर है, दूसरा अगले किनारे पर है, तो फिर आप उसको अल्फा ओमेगा कहेंगे। ये तीसरा हो गया, डाई हेलोजन डेरिवेटिव में क्या हो गया, तीसरा। अब भैया हेलो फॉर्म, देखो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव 2 हो गया। अब तीसरा हेलो फॉर्म लिख रहे हैं, हेलो फॉर्म। भैया यहां पर CH3 को लोग क्या बोलेंगे, हेलो फॉर्म। यहां पर देखिए बेटा CHClF3, CHCl3, ये 4 टाइप के होंगे, CHBr3, CHI3। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अब आपको बताओ, इस चाक को तोड़ना आसान है या इस चाक को, इसको तोड़ना आसान है। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी घट रही है, बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही जिससे बॉन्ड एनर्जी घट गई, बॉन्ड एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घट गई। जो बच्चे हिंदी मीडियम में होंगे मालूम, उनको हिंदी इंग्लिश में कहीं डाउट होगी बता देंगे सर इसकी हिंदी बता दो, बाकी ऑर्गेनिक में बहुत हिंदी इंग्लिश नहीं होता, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी घट गई, फिर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी घट गई, स्टेबिलिटी घटने से क्या हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब दूसरा देखें, यहाँ पर ध्यान देता, अभी कल ही आप लोग पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। मॉलिक्यूलर मास क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पर क्या लिखोगे, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेज, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने से क्या होगा,
ड्यू टू व्हिच बोलो भैया, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, विस्कोसिटी इंक्रीजेज, ये फैक्टर इंक्रीज करेंगे। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन है अपने में। बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ का बढ़ता क्रम, बॉन्ड एनर्जी का घटता क्रम, स्टेबिलिटी का घटता क्रम, रिएक्टिविटी का बढ़ता क्रम, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछेगा, वान डेर वाल फोर्स भी नहीं पूछेगा, इनको पूछेगा। मेल्टिंग पॉइंट का क्रम बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। ध्यान दो, ये आपका क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, एनेस्थेटिक। विस्कोसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हिंदी में श्यानता बोलेंगे। ये एनेस्थेटिक है और ये एंटीसेप्टिक है। आयोफॉर्म क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। और ये एनेस्थेटिक है, जानते रहेगा ये भी। यहाँ पर एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम पूछता है, CHCl3, CHF3, CHBr3, CHI3, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम है। वैसे तो CHF3 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन CHCl3 ज्यादा एसिडिक है। आप लोगों को बताए थे पीछे जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे थे, लेकिन शायद ध्यान न हो। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, कारण क्या है, ये ध्यान दो, ये क्लोरोफॉर्म है ना भैया, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब एसिड तो है, एसिडिक जैसा व्यवहार करता होगा तभी एसिड कह रहे हो। तो कैसे व्यवहार करेगा, ये H+ निकलेगा और ये हो जाएगा CCl3-। क्यों, कार्बन से जब H कार्बन से जुड़ा होता है तो क्या H निकलता है, नहीं निकलता। जैसे मीथेन में H तो नहीं निकलेगा, एथेन में नहीं निकलेगा, फिर यहाँ पर क्यों निकल रहा है, कारण देखो, ये H एक्टिव H है, ये देखो कार्बन से Cl जुड़ा, Cl जुड़ा, Cl जुड़ा, देखो बेटा 3 Cl जुड़ा। अब यहाँ पर ये कार्बन से Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा। तो कार्बन का वैसे तो नेचर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नहीं था। हाइड्रोजन से जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में विड्रॉ नहीं करता, या थोड़ा बहुत करता भी है तो इतना नहीं करता कि हाइड्रोजन को परेशान होकर निकल जाना पड़े। मतलब हाइड्रोजन इतना, कार्बन हाइड्रोजन को इतना परेशान नहीं करता कि हाइड्रोजन उसका साथ छोड़ के ही निकल जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्यों परेशान करने लगा, क्योंकि यहाँ पर खुद परेशान हो रहा है। परेशान करने वाले हैं कौन, हैलोजन। परेशान करने वाले हैं कौन, हैलोजन। तो हैलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब उस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो फिर हाइड्रोजन को मजबूरन इसका साथ छोड़ के क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो ये H+ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, C-। अब अगर ये चीज हम बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, तब तो यहाँ पर F के केस में H को और आसानी से निकल जाना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर H के केस में क्या होना चाहिए, F को और पावरफुली खींचेगा, तो इसका मतलब ये तो H को और आसानी से निकल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ पर निकल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है। इसका कारण क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ केवल H निकल जा रहा है, इसी फैक्टर पर नहीं डिपेंड करती। मान लो ये H निकल तो गया, ठीक है, इन तीन मतलब इतने लोगों ने मिलकर H को निकाल दिया, बाद में इनको लगा करे नहीं H था तभी ठीक था, इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए, इनका अस्तित्व भी क्या हो जाए, खतरे में पड़ जाए, ठीक है, निकाल तो दिया,
लेकिन निकालने के बाद ध्यान दो, इनको लग रहा है कि नहीं यार पहले ज्यादा अच्छा था जब हाइड्रोजन था, लेकिन अब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो CHF3 जैसे है, समझ रहे हो भैया, यहाँ पर H प्लस और क्या हो गया CF3 माइनस हो गया। तो निकलने के बाद अगर ये स्टेबल हो गए, जैसे आप किसी को भगा के अपने साथ था, सोचे कि हम बहुत सुखी रहेंगे और दुखी हो गए, जो आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, सोचेंगे फिर किसी तरह दोस्ती हो जाए, यही तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है भैया, ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा नहीं है तो ये फिर इसके साथ जुड़ेंगे और फिर उधर चले जाएंगे, और ये निकलने के बाद ये स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। कैसे है रेजोनेंस? आपको बताया गया था, नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े एटम पर वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर है, नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े एटम के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वहां पर रेजोनेंस आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, समझ रहे हो ना। तो अगर रेजोनेंस आ जाता है कहीं पर तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और F के पास वैकेंट ऑर्बिटल था नहीं, तो C अपना इलेक्ट्रॉन F को देना चाहा तो F ने मना कर दिया, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी। और यहाँ पर Cl के पास तो जगह है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो काम बन गया। ठीक है ना। तो एक चीज जानते रहो कि अगर एक एटम, यहाँ पर C की ही बात नहीं कर रहे हैं, अब आप कहोगे तब तो Br के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, I के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें कोई समस्या नहीं है या कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर साइज में डिफरेंस काफी ज्यादा है। कार्बन है, ये Br है, तो यहाँ पर जो Br का ये जो ऑर्बिटल है इसकी साइज क्या है, बहुत, इसकी साइज की तुलना में बहुत बड़ी है। और ये बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। अभी आप हाथ मिलाना चाह रहे हो तो अपने लेवल के आदमी से हाथ मिलाते हो, वो छोटा सा बच्चा है तो उसे टाटा बाय बाय कर लोगे, ये उससे भी हाथ मिलाओगे झुक के, ठीक है ना। सेम वही चीज है कि ये भी हाथ मिलाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं मतलब हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने का मतलब साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, लेकिन अब ये काफी डिफरेंस हो तो फिर झुक के हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक भैया। तो आप ये कह सकते हो कि डी ऑर्बिटल तो Br और I के पास भी है, फिर यहाँ पर ये बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, रेजोनेंस क्यों नहीं आ रहा, तो आप कहोगे कि है तो, लेकिन साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और F के पास ऑर्बिटल ही नहीं है, F के पास ऑर्बिटल ही